ने कहा मैं गलती खा गया, या कहीं आज मुर्गे से गलती हो गई जो समय से पहले भागती थी, क्योंकि भोर का तारा तो अभी जगा नहीं, भोर का तारा तो अभी उगा नहीं। वापस परत गए और जैसा ही वापस परते, गौतम ऋषि का वेश बना के इंद्र अहिल्या के साथ प्रेम लीला में मग्न थे। हमारे शास्त्र की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम क्रीड़ा में व्यस्त गौतम ऋषि जब आए, देखा अहिल्या को, बड़े कुपित हुए। इससे पहले कि कोई बात समझे सुने, अरे ये व्यभिचारिणी स्त्री, ये मेरी धर्म पत्नी है या कुलटा स्त्री है, ये व्यभिचारिणी है, क्यों ना मैं ऐसे शराब दे दूं, ये शराब के योग्य है। ये लोग पानी का कमंडल तो अपने साथ ही रखा करते हैं, क्योंकि पानी के बिना शराब दिया नहीं जाता। पानी को साक्षी करना पड़ता है। पांचों तत्वों में से एक तत्व को साक्षी करना पड़ता है, और इसलिए जल रखते थे। जल हाथ में लिया, बिना कुछ सच्चाई जाने निर्दोष अहिल्या को श्राप दे दिया कि कुलक्षणी, तू उल्टा है, व्यभिचारिणी है, इसलिए जा तू मूर्तवत इस पुरुष के साथ काम क्रीड़ा में मगन रही, जा तू मूर्ति ही हो जा, तू पत्थर के समान निर्जीव हो जा। पानी फेंक दिया उसके ऊपर और वो पत्थर की शिला बन गई। अहिल्या जब उसके पुत्र को आभास हुआ शतानंद को कि ये तो अनर्थ हो गया, ये तो सारी शरारत इंद्र की थी, अब अहिल्या क्या क्या करे। जब इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना के आ गया, तो अहिल्या कोई त्रिनेत्रधारी तो थी नहीं कि उसका तीसरा नेत्र जग गया हो या वो देख सकने में समर्थ हो और उसने जानबूझकर कोताही की हो। वो तो जानती ना थी, बिल्कुल निर्दोष थी। श्रापित हो गए। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, घोर तप किया, ईश्वर प्रकट हुए। उसने अपनी व्यथा सुनाई कि प्रभु, मेरी माता श्रापग्रस्त हो गई है मेरे पिता के श्राप के कारण, कृपया कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा कि अब सतयुग चल रहा है, इसके बाद द्वापर, उसके बाद त्रेता। त्रेता में भगवान राम आएंगे और वो इसको छू देंगे और ये फिर से शिला से अहिल्या स्त्री के रूप में प्रकट हो जाएगा। लेकिन शतानंद रोए। शतानंद को स्वीकार न था, क्योंकि लाखों वर्ष का एक युग होता है। घबराए, दुखित हुए, गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु ऐसा मत करो, मैंने ये तप इसलिए नहीं कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकता, इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, कृपया और दया बरसाएं हमारे ऊपर। मैं दुखित हूं, मैं दुखों से त्रस्त हूं। मेरी माता नाजायज रूप से शिला का रूप धारे पड़ी है। भगवान राम कब आए? अभी तो द्वापर पड़ा है, और द्वापर के बाद फिर त्रेता आएगा, फिर त्रेता में भगवान राम आएंगे, और भगवान राम कब आए, हमें तो पल पल भारी हुआ जा रहा है। हे प्रभु, कृपा करें।
भगवान ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मैं युग को पलट दूंगा। त्रेता पहले, द्वापर बाद में। राम पहले आएंगे, एक युग का फर्क डाल दिया। कृष्ण बाद में आएंगे, इसीलिए सतयुग के बाद द्वापर आना था, फिर त्रेता, फिर कलयुग। गणित के हिसाब से भी देखें तो पहले सतयुग एक, फिर द्वापर दुई, फिर त्रेता त्रि, फिर कलयुग। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हुआ क्या? भगवान ने शतन से कहा कि द्वापर पहले नहीं आएगा पुत्र, पहले त्रेता आएगा। भगवान राम पहले आएंगे, तुम्हारी माता एक युग पहले पत्थर की शिला से मुक्त हो जाएगी, तुम्हारी माता तुम्हारे सही स्वरूप में आ जाएगी। जैसे तुम्हारी माता एक युग पहले, मैं उसको जीवित कर दूंगा। शतानंद मजबूर, लाचार, इंतजार करते रहे। भगवान राम आए, उन्हें अपने पांव से छुआ और अहिल्या पत्थर से स्त्री बन गई। लेकिन ये कहानी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो कर्मों के बीज सतयुग में बोए गए थे और वो अपनी फल, कर्म का फल देने की जो समय सीमा के भीतर फलीभूत होने थे, वो देरी कैसे कर सकते हैं? कर्म अपने फल को पकने में नियत वक्त से देरी कैसे कर सकते हैं? जो सतयुग में कर्म किए गए थे, वो द्वापर में अगर होने थे तो त्रेता में कैसे होंगे? अगर त्रेता पहले आएगा तो एक युग पहले कैसे फलीभूत होंगे, जबकि नियमों के अनुसार वो त्रेता में फलीभूत होने हैं, हो जाएंगे द्वापर में एक युग लेट, देरी से। और जिन्होंने देरी से होना था वो एक युग पहले, साल 2 साल भी नहीं, लाखों साल पहले फलीभूत हो जाएंगे, और वो द्वापर वाले लाखों साल बाद में फलीभूत हो जाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि कर्मों के पकने की, कर्मों के कर्म फल में तब्दील होने की एक नियत अवधि हुआ करती है। आपने कनक का बीज बोया, 4-6 महीने में पक जाएगा। अगर कोई कह दे आके कि 4-6 सालों में पकेगा तो आप मानोगे नहीं, पकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नियम भी नहीं है। और अगर आम का वृक्ष वो बात के दादा बीजे पोता खाए, अगर ये बात ठीक, तो फिर ये कैसे होगा कि दादा बीजे और पोते की बजाय बाप खाए, और कनक दादा बीजे तो बेटा ना खाए, आगे पोता खाए? ये तो फिर कर्मों को पकने का जो समय का विधान बनाएगा तो वो टूटेगा। ईश्वर अपने ही विधान को कैसे तोड़ेंगे? तो क्या हुआ? कहानी गलत है। पहली बात, निर्दोष व्यक्ति को कभी श्राप नहीं लगता। निर्दोष व्यक्ति को कभी श्राप नहीं लगता। फिर से समझ लेना, निर्दोष व्यक्ति को कभी श्राप नहीं लगता, और दोषी व्यक्ति कभी श्राप मुक्त नहीं होता। दोषी व्यक्ति कभी बख्शा नहीं जाता, और निर्दोष व्यक्ति को दंड का प्रावधान कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कर्म ही नहीं किया ऐसा कि जिसका उसको फल मिले। निर्दोष व्यक्ति दंडित नहीं हो सकता, और दोषी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता।
ये एक अक्षुण्ण सत्य है, था, रहेगा। जिसने भी शास्त्र में ये कहानी लिखी, गलत लिखी, ये ठीक नहीं है। लिखने वालों ने गलत लिखी। इस कारण से भी गलत लिखी क्योंकि अहिल्या का कोई कसूर नहीं था। श्रापित चाहे श्राप दे दिया गौतम ने, लेकिन जब वो ठीक है तो उसको श्राप नहीं लगेगा। एक बात समझ लेना, जब तुम आग में हाथ डालोगे ही नहीं तो जलोगे कैसे? जलोगे तो ही अगर आग में हाथ डालोगे। जब अहिल्या ने पाप कर्म किया ही नहीं तो उसको फल कैसे भोगना पड़ेगा? नहीं भोगा। गलत है, ये बात ही गलत है, कहानी ही गलत है, दुष्प्रचार है, गलत लोगों ने लिखा है, ये शास्त्र नहीं है, ये कहानी गलत है। ऐसे तो कर्मों की सारी व्याख्या ही पलट दी जाएगी, और कर्मों की व्याख्या स्वयं ईश्वर निर्मित है। ईश्वर अपनी ही बनाई हुई श्रृंखला को तोड़ेंगे कैसे? और फिर तमाम यूनिवर्स के लिए तोड़ देंगे। जो फल पकना है द्वापर में वो त्रेता में पकेगा, जो त्रेता में पकना है द्वापर में पक जाएगा। ये क्या गड़बड़ है? कभी नहीं होता ऐसा। कर्म ऐसे फला भी नहीं करते। कर्म बिल्कुल ऐन वक्त पे फला करते। इसलिए मैं कहानी सुना रहा था आपको कि जो फल जब पकना था महावीर ने देख लिया, भगवान ने कह दिया मखली गौसाल को, उसी वक्त पे वो पका, उसी वक्त पे उसने फल दिया। मुझसे कई व्यक्ति पूछ लेते हैं कि फिर भगवान राम ने अहिल्या के पांव लगा के क्या उसको स्त्री में परिवर्तित नहीं किया था? देखिए, इन कहानियों में मुझे मत उलझाइए। मैंने बहुत बार पहले भी आपसे बोला है कि ये कहानियाँ आपके मन गढ़ंत शास्त्र लिखने वाले लोगों की कहानियाँ हैं। इनमें सत्यता बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ी भी बुद्धि होती तो वो लोग इतना ना सोच पाते कि ईश्वर का कर्म विधान कैसे पलटेगा। लेकिन उन्होंने तो शास्त्र लिखना था। जैसा भी हो, चाहे गप हो चाहे गपोड़ हो, नहीं ऐसा नहीं हुआ करता। यह कहानी गलत है। तो आपने पूछा अभिशाप और वरदान। अभिशाप और वरदान इस तल पे आकर दिए जा सकते हैं। पूछा गया है कि कौन दे सकता है इनको? अभिशाप कौन दे सकता है? वरदान कौन दे सकता है? इस तल पे आकर अभिशाप दिए जाते हैं, इस तल पे आकर वरदान दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखना इस बात को, अभिशाप और वरदान किसी के बाप की बपोती नहीं है कि कोई भी किसी को अभिशाप दे दे और कोई किसी को वरदान दे दे। जरा ध्यान से समझना, ये बातें बहुत गहरी हैं, आपको गहरे से समझनी पड़ेंगी। इस तल पे आकर अभिशाप नहीं दिया जाता। आप व्याख्या कर सकते हो। इस तल पे आकर होने वाली घटनाओं को व्याख्यायित किया जा सकता है। इस तल पे आके होने वाली घटना को वो वरदान अच्छी हैं जिनको आप वरदान कहते हो, बुरी हैं, अभिशाप है, वो देखने वाला व्यक्ति बोल के बता देगा आपको अभिशाप वरदान को कि ये कुछ होगा। लेकिन आप कहोगे कि इस व्यक्ति ने श्राप दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता।
ना अभिशाप दिए जाते हैं, ना वरदान दिए जाते हैं, वरन जो भी व्यक्ति इस तल पर पहुंच जाता है वह व्यक्ति अभिशाप और वरदान की व्याख्या करने में समर्थ हो जाता है। एक प्रश्न और है, वो थोड़ा ज़्यादा गहरा है, उसके बारे में मैं आपको संक्षेप से बता दूं, लेकिन इसको मैं व्याख्यायित कहीं बाद में कभी करूंगा, क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कि समय में परिवर्तन किया जा सकता है फल के आने में। आपने आम का बीज बोया, आम के बीज का फल कब आएगा इसके समय में परिवर्तन किया जा सकता है। कनक का बीज बोया, कनक के बीज का फल पकने में समय सीमा को उल्टा पुल्टा जा सकता है। ये थोड़ी सी कठिन व्याख्या है, ये कभी बाद में करूंगा। लेकिन फिलहाल आपने पूछा कि अभिशाप और वरदान क्या है, कौन दे सकता है। इस तल पे आकर, कौन सा तल, पहले चेतन, जिससे आप दिन भर के काम करते हो, मैं अब बोल रहा हूँ चेतन अवस्था से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं चेतन अवस्था से सुन रहे हैं। एक होता है अवचेतन, जिसके भीतर हमारी दिन भर की सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी होती हैं, हमारे पिछले जन्म की वासनाएं, हमारे पिछले जन्म के कर्म भोग, कर्म, हमारे संस्कार साथ लिए चलते हैं। हम जो पोटली बांध के पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड करके अपने अगले जीवन में कूद जाते हैं, वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। इस अनकॉन्शियस माइंड में हमारी सभी वासनाएं, हमारे सभी विचार, हमारे सभी संस्कार, हमारी सभी पिछले जन्म की स्मृतियां संग्रहित हुआ करती हैं, और भी बहुत कुछ संग्रहित हुआ करता है। व्याख्या करूंगा तो मूल प्रश्न से चूक जाऊंगा, भटक जाऊंगा। कौन दे सकता है अभिशाप, वरदान? ये सिर्फ होने वाली घटनाओं का जिक्र है। आपकी व्याख्या के अनुसार ये श्राप और वरदान है। अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है, वह व्यक्ति उस तल पे पहुंच के बता सकता है कि इस व्यक्ति का आखिर क्या होगा, क्या मिलेगा दंड इसको, वो बता सकता है। लेकिन आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप इतने जागृत नहीं हो। आप उस तल पर नहीं पहुंच पाओगे जहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है उसके कर्मों की। वह व्यक्ति वहां उस तल पर जहां उसके कर्मों की रिकॉर्डिंग हो रही है और उन कर्मों का फल कितनी देर में फलीभूत होगा, वो बता सकता है आपको। आपकी परिभाषा के हिसाब से वो श्राप या वरदान दे दिया और वो फलीभूत भी हो जाता है। लेकिन उसने ना श्राप दिया, ना वरदान दिया, उसने सिर्फ उसके कर्मों का लेखा जोखा, जो होने वाली घटनाएं हैं, उसको व्याख्यायित करके आपको बता दिया। उसने सिर्फ एक काम किया। अब तीसरा सवाल जो आता है, पहला, श्राप और वरदान क्या है, कौन दे सकता है, और तीसरा, कैसे प्राप्त किया जा सकता है इस अवस्था को, कि जहां से पता चल जाए कि श्राप और वरदान जिसे आप कहते हो, होने वाली घटनाओं का पता चल जाए। ये थोड़ा सा गहरा मसला है, लेकिन आज समझाऊंगा। अक्सर हम प्राणी, सभी प्राणी, मनुष्य की बात करता हूं, बाकी प्राणियों की मैं बात नहीं करता, बाहर मुखी रहते हैं। बाहर क्या हो रहा है, किसने क्या किया, फलां की लड़की फलां के लड़के के साथ भाग गई, फलां के आदमी ने
ऐसा कर दिया, वो ऐसा करता पकड़ा गया, वो ऐसा करता पकड़ा गया, उसने अच्छा किया, दान पुण्य किया, उसने चोरी की, उसने लूट काट। ये हम बाहर मुखी होने के कारण हम इन चीज़ों को सदा ही देखते हैं। अपने अंतस की यात्रा अभी हमने शुरू नहीं की, और अध्यात्म की यात्रा अंतर यात्रा हुआ करती है। सबसे पहले आपको अपनी ऊर्जा को बाहर से भीतर की तरफ मोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपने कदम उठाना है, बाहर की यात्रा को अपने फर्ज निभा के भीतर की यात्रा को शुरू करना है। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना है। और शिव बटालवी का एक शब्द बार बार कहा करता हूं मैं, वेल जद भी मिली ये फर्जा तू, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। वेल जद भी मिली ये फर्जा तू, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। जब भी आप अपने फर्जों से, अपनी दिनचर्या से मुक्त हो जाएं, तो बाहर की सभी बातों को छोड़ दें। दिन भर की जो आपने किया, जो हुआ, जो सुना, जो बातचीत हुई, जो आपके विचारों के आदान प्रदान हुए, जो दृश्य आपने देखे, जो कुछ हुआ संसार में आपने देखा, सब भूल जाइए। भीतर की यात्रा में प्रविष्ट हो जाइए, भीतर चलना शुरू कर दीजिए। जब तक आप अपने अंतस में उतरना शुरू नहीं करोगे, तब तक आपकी अंतर यात्रा शुरू नहीं होगी। क्या करना होगा? भगवान कृष्ण ने कहा था कि कछुए की तरह, जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को अपने भीतर समेट लिया करता है, जैसे आप रात्रि को सोते वक्त अपने सारे शरीर की सभी अंगों की, सभी आपके हाथ पांव शरीर को जो भी आपने एनर्जी दी है, आप वापस खींच लिया करते हो और आराम से निद्रा मगन हो जाते हो। वो तो रात की बात है, आप जागते में ऐसा काम करना है। जो रात्रि में प्रकृति स्वतः ये काम करती है कि आपकी ऊर्जा को अंतर्मुखी कर देती है, आपने जागृत में ये काम करना है। अपनी सारी ऊर्जा को अंतर्मुखी कर देना है, अपने भीतर उतरना शुरू करना है। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। आंखें बंद कर लेनी है, आंखें खोल के ध्यान नहीं करना है, क्योंकि आपको समझा दूं कि ऊर्जा का ही खेल है सारा। ऊर्जा से ही आप अपने भीतर जाओगे, और हमारी आंखों के द्वारा हमारी 50% ऊर्जा बाहर चली जाती है, क्योंकि आंखें भीतर तो देख ही नहीं सकती। आंखें सदैव बाहर देखा करती हैं, आंखें कभी भीतर नहीं देखा करती। और आपकी 50% ऊर्जा, रोजमर्रा की जो ऊर्जा खर्च होती है, उसमें 50% ऊर्जा आंखों के द्वारा बाहर व्यय हो जाया करती है। आंखें बंद करनी होगी। 50% ऊर्जा आपने बचा ली, उस ऊर्जा को साथ में लेकर आपको अपने ही भीतर उतरना होगा। धीरे 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 आप सभी चक्रों को पार कर जाओगे। पहले अचेतन से अवचेतन में, अवचेतन से ये तल आएगा कॉस्मिक अवचेतन। वैश्विक सामूहिक अवचेतन, अनकॉन्शियस, कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड, यहाँ पहुंच जाओगे। बस इतनी सी यात्रा है। बोलने में तो मुझे बहुत कम समय लगा, लेकिन उस तल तक पहुंचने में आपको बहुत वक्त लगेगा। ये 1-2 दिन की यात्रा नहीं है, ये वक्त लगेगा। और जिस व्यक्ति ने पिछले जन्मों में ऐसे संस्कार पैदा किए हैं, जो ध्यान में जाता रहा है, उसको जल्दी भी हो जाएगा। घबराना मत, दिल मत हार जाना, घबराना मत। जो व्यक्ति पिछले जन्मों से अपनी अंतर यात्रा को शुरू किए है, वो जल्दी भी इस तल पे पहुंच जाएगा। इसलिए आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है।
बस आप अपना काम शुरू करें। कई व्यक्तियों को दिक्कत आएगी क्योंकि उनको अपने साथ पिछले जन्मों के संस्कार अंतर यात्रा के साथ लेकर नहीं आए। उन्हें थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन कभी तो शुरू करना ही होगा ना। तो आज से ही शुरू कर दो। अपने भीतर उतरना, अपनी पूरी ऊर्जा के प्रवाह के साथ आंखें बंद करके बिल्कुल शांत हो जाना है। क्या होगा? आपको कुछ दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा? अपने विचार दिखने लगेंगे। विचार आएंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, लेकिन आप उससे परेशान हो सकते हो। आप कहोगे ये क्या पखीड़ा हो गया। आपकी परेशानियां बढ़ती हुई मालूम पड़ेंगी, लेकिन घबराना नहीं है। वो बढ़ती हुई मालूम नहीं पड़ रही हैं, वो सिर्फ आपका क्योंकि ध्यान कंडेंस हो गया। थी तो पहले भी वो, लेकिन आपका ध्यान क्योंकि जा नहीं रहा था उस तरफ, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा था। अब जैसे ही आप जागृत अवस्था में अपने विचारों को देखोगे तो ये आपको तंग करेंगे। वहां क्या करना है आपने? जैसे ही आप अपने भीतर जाना शुरू करोगे, विचारों का प्रवाह एकदम से बढ़ जाएगा, एकदम से ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करेगा। आप कहोगे अरे ये तो मैं शांति की तरफ चला था, ये तो घोर अशांति पैदा हो गई। ये तो विचार मुझे भटकाने लगे, तड़पाने लगे, मुझे और ज़्यादा परेशानी देने लगे। लेकिन घबराना नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही है। ये परेशानी पहले से ही इतनी थी। आप